बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस का चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे थे और एक्सरसाइज थी हमारी 4.4 जिसके हमने पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे जिनमें इंटरवल की पार्टीशन दी गई थी और हर सब इंटरवल की लेंथ फाइंड करनी थी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5 और 5 में है फाइंड द रीमान सम ऑफ द गिवन फंक्शन। तो पहले तो बात करते हैं कि रीमान सम क्या है, इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। जब इसकी समझ आ जाएगी हमें तो फिर हम आगे चलेंगे। रीमान सम ऑफ अ फंक्शन f, तो हम लेंगे कि लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a व b, यानी इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड भी है और उसकी वैल्यू भी रियल आ रही है। p इज द पार्टीशन ऑफ इंटरवल a व b। p क्या है? इंटरवल की पार्टीशन है। देन रीमान सम of f for the partition p या with respect to the partition p is an expression rp which is given by आर पी हम ये हमारे पास होगी सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ ओमेगा के और डेल्टा एक्स के। क्या है? डेल्टा एक्स के। दिस इज कॉल्ड द रीमान सम फॉर द पार्टीशन पी वेयर ओमेगा के बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल एक्स के -1 व एक्स के। और के हमारे पास क्या है? के आपको पता है 1 से लेके n तक, 1 2 3 अप टू n। दिस इज़ नोन एज रीमान सम। अभी मैं इस पर ज़रा थोड़ी सी बात करता हूँ। एक बात तो मैं इसी को बता दूँ, इसी में जब हम लेते हैं लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी लेते हैं तो इसका नॉर्म जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता जाता है। इसी में लिख लें लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, तो ये सारी चीज़ जो ऊपर मैंने बताई है ये फिर हमारे पास आ जाती है a टू b f ऑफ x dx। अभी हम इस पर ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं कि ये क्या, फ़र्ज़ करें कि ये मैं एक ले रहा हूँ फंक्शन। पहले आपको पता चल जाए कि हमने क्या मालूम करना है क्या नहीं करना। ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया है, ये वाई एक्सिस है। ये मैं कोई कर्व ले रहा हूँ इस तरह से और इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इंटरवल मैंने ले लिया, ये a है, यहाँ पे पता है आपको ओरिजिन है, और ये b है। तो जब हम ये सारा फाइंड करते हैं ये जो हमारा पॉइंट A है जिसको हम x0 कहते हैं, आपको याद होगा, B को xn कहते हैं। फिर इसके हम छोटे छोटे कर लेते हैं सब इंटरवल। शुरू में जब हम करते हैं तो इनमें से किसी की लेंथ ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। बाद में जब आगे जाएंगे तो फिर ये सारे इक्वल हो ले लेते हैं। अब जैसे जैसे अब आप देखें, जैसे जैसे इंटरवल्स की ये जो सब इंटरवल्स हैं इनकी तादाद बढ़ती जाएगी तो हर इंटरवल की विड्थ जो है वो कम होती जाएगी। तो जब यहाँ पे आएंगे ये x0 है, ये पॉइंट क्या है x1 है, ये वाला x2 है, ये वाला x3 है, ये x4 है एंड सो ऑन। जब हम अब ये जो है हमारे पास ये पहला सब इंटरवल, इसकी विड्थ आ जाती है डेल्टा x1, अगले की आती है डेल्टा x2। अब अगर ये x0 है तो ये मैं सीधे ये देखें
ये अगर एक्स नाट है तो ये वाली वैल्यू जब हम लेते हैं एक्स इज़ इक्वल टू वाई और वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जब कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई लेते हैं तो इसका मतलब है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और एफ ऑफ एक्स, और अगर ये एक्स नाट है तो ये वाली लेंथ एफ ऑफ एक्स नाट हो जाएगी। जब हम इसको तोड़ेंगे, अभी मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, तो ये आएगा एक्स नाट और ये है ये विड्थ। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। आगे जब लेंगे तो फिर हमारे पास अगली रेक्टेंगल का एरिया ये आ जाएगा। जब हम लेंगे लेफ्ट हैंड पॉइंट, अभी मैंने लिखा ओमेगा के बिलोंग्स टू, ये जो ओमेगा के है ये इस इंटरवल में एनी पॉइंट है। ये बाज़ केसेस में हम लेफ्ट हैंड पॉइंट भी लेते हैं, बाज़ केसेस में राइट हैंड भी लेते हैं, बाज़ केसेस में इनके मिड वाला भी लेते हैं, और बाज़ औक़ात एनी पॉइंट ले लेते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये देखें, तो ये जैसे जैसे आते जाएंगे ये एरिया आता जाएगा। और ये देखें ये एरिया का डिफरेंस आ रहा है। जैसे जैसे इनकी जो है ये सब इंटरवल की तादाद ज़्यादा होती जाएगी, ये वाला डिफरेंस कम होता जाएगा। तो एक्चुअली ये है क्या, ये हमारे पास जब हम इसको तोड़ेंगे, मैं इसको दोबारा लिख के देता हूँ आपको। तो ये जो मैंने लिखा है आर पी, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ ओमेगा के डेल्टा एक्स के। अब ये क्या आएगा, ये है एफ ऑफ ओमेगा, सॉरी इसको मैं, ये है एफ ऑफ ओमेगा 1 डेल्टा एक्स 1 प्लस एफ ऑफ ओमेगा 2 डेल्टा एक्स 2। तो ये पहली रेक्टेंगल का एरिया है, ये दूसरी रेक्टेंगल का एरिया प्लस ओ ऑन, और एंड पे हमारे पास आएगा एफ ऑफ ओमेगा एन डेल्टा एक्स एन। ये भी बता दूं, हमने तो ये लिखा है, कुछ ऑथर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, आर पी सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ सी आर डेल्टा एक्स आर, वो भी सही है। यहाँ पे के की जगह पे आर ले लिया गया है और ओमेगा की जगह पे सी है। तो अब हम जो है ये तो ठीक है, मैं जो है आपको बताया कि ये सारे का सारा क्या है, जब हम ये सारी रेक्टेंगल ले लेंगे तो ये हमारे पास जितनी रेक्टेंगल ज़्यादा होती जाएंगी, हमारा इन रेक्टेंगल का एरिया का सम और एरिया अंडर द कर्व ये आपस में करीब से करीब आते जाएंगे, और जब इनकी तादाद इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये सारे का सारा वही वाला एरिया आएगा जो अंडर द कर्व है। तो जब ये लेंगे डेल्टा एक्स 1 लेफ्ट हैंड पॉइंट लेंगे तो वो ये वाला होगा, अगर राइट हैंड पॉइंट लेंगे तो ये वाला फिर इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। जब आगे आएंगे तो इसका आ जाएगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। जब ये मिड ले लेंगे तो फिर एक्यूरेसी और ज़्यादा हो जाएगी। इस चीज़ को लेके हमने आगे चलना है, और मैं ज़रा थोड़ा सा आपको पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखा दूँ, ज़रा कोशिश करता हूँ मैं कि सही तरह नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है 4 से लेके 10 तक। इसकी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर नज़र आ जाए। फाइंड द रिमान सम आर पी फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑन द इंडिकेटेड पार्टीशन पी बाई चूजिंग ऑन ईच सब इंटरवल ऑफ पी। नंबर ए द लेफ्ट हैंड पॉइंट, नंबर बी द राइट हैंड पॉइंट, एंड सी द मिड पॉइंट। हर क्वेश्चन को हमने 3 दफ़ा सॉल्व करना है। एक दफ़ा हमने वो जो मैंने कहा था ना ओमेगा के जो इंटरवल में बिलोंग करेगा, वो एक दफ़ा हम इंटरवल का लेफ्ट हैंड पॉइंट लेंगे, फिर इंटरवल का राइट हैंड पॉइंट लेंगे, फिर इंटरवल का मिड पॉइंट लेंगे। तो इस तरह जो है स्टेटमेंट आपको नज़र आ गई होगी। मैं चलता हूँ, पहला सवाल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स 2x + 3, और जो उसने हमें पार्टीशन दी है इंटरवल की है वो है 1, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ से हमें एक बात का तो पता चल रहा है कि हमारा जो ओरिजिनल इंटरवल है वो क्या है, 1 से लेके 5 तक। मैं इसको ये भी लिख देता हूँ, सब इंटरवल्स आर। तो पहला हमारा सब इंटरवल है 1 व 3, दूसरा है 3 व 4, और आखिरी है 4 व 5। तो यहाँ पे देखें डेल्टा x1 ये वाला 3, मैं तो इसको भी कहता हूँ, इसको भी डेल्टा x1 के इक्वल ले लेना चाहिए।
तो ये आएगा, ये इंटरवल और इसकी लेंथ दोनों को आप लिख लें डेल्टा x1 के इक्वल। आगे मैं लूँगा अभी। तो ये डेल्टा x2 है 4 - 3, डेल्टा x3 है हमारे पास 5 - 4। तो पहले सब इंटरवल की लेंथ है 2, दूसरे की है ये 1 और तीसरे की क्या है 1। अब हम आते हैं इसके मुताबिक हमारा RP वो होगा सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n नहीं होगा, 3 होगा। हमारे पास इंटरवल ही 3 है। इधर आएगा f ऑफ ओमेगा k और डेल्टा एक्स के, और जब इसको मैं तोड़ूंगा तो ये हमारे पास आएगा ओमेगा 1 डेल्टा x1 प्लस ओमेगा 2 डेल्टा x2 प्लस ओमेगा 3 डेल्टा x3। ये तो आ गया RP। अब 3 केस हैं, तीनों केसेस में हमने इसी को फाइंड करना है। लेकिन ज़रा मैं लिख दूं साथ के, नंबर 1 केस में ले रहा हूँ लेफ़्ट हैंड पॉइंट। क्या ले रहा हूँ? ये हमारे पास पहला केस है एट लेफ़्ट हैंड पॉइंट। एक क्वेश्चन की आपको समझ आ गई तो सारों की समझ आ जाएगी। नंबर 1 देखिएगा ज़रा, ये है, मैं इधर आपको दोबारा लिख दूं कि आपको नज़र आ जाए। f(x) था हमारे पास 2x + 3। f(x) क्या था? तो ये जो मालूम करना है हमने, तो जब लेंगे RP। अब यहाँ पे गौर करें, ये थे हमारे पास इंटरवल। नंबर 1 है ये 1 व 3, इसका लेफ़्ट हैंड पॉइंट है 1। फिर है ये 3 व 4, इसका लेफ़्ट हैंड पॉइंट है 3। फिर है 4 व 5 इसका। तो पहले केस में हम लेंगे फंक्शन की वैल्यू 135 पे, दूसरे में लेंगे 345 पे, तीसरे केस में सबका मिड पॉइंट लेंगे। लेकिन डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो पहला केस जो है, ये जो मैंने अभी लिखा, ये चीज़ मेरे पास आएगा f(1) डेल्टा x1, फिर आएगा f(3) डेल्टा x2, फिर आएगा f(4) डेल्टा x3। पहले इंटरवल का लेफ़्ट हैंड पॉइंट है 1, दूसरे का 3 है और तीसरे का 4 है। अब आप इधर आ जाइए, ये फंक्शन है। जब इधर मैंने 1 पुट किया, इधर 1 पुट करूँगा तो ये आएगा 2 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 5, और जो है ये डेल्टा x1 हमारे पास 2 आ चुका है। जब मैं ये 3 पुट करूँगा, 3 2s are 6, 6 and 3 9, और डेल्टा x2 कितना आया है 1। फिर मैं पुट करूँगा 4, 4 2s are 8, 8 3 11, और ये कितना है 1। ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देख लें। डेल्टा x1 2 के इक्वल है, डेल्टा x2 1 है और डेल्टा x3 ये नहीं चेंज होंगे, फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। जिस पॉइंट पे लेना उस पॉइंट के लास्ट से वैल्यू आएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 है, ये है 9 और ये है 11, किसके इक्वल आ गया 30 के। तो ये एक आंसर आ गया। नंबर 2, अब मैं लेता हूँ एट राइट हैंड पॉइंट। अब पहले हमने वैल्यू ली, कहाँ पे ली? फंक्शन की 1 3 4 पे। अब कहाँ पे लेंगे? 3 4 and 5 पे। अब RP हमारे पास आएगा f(3) डेल्टा x1, f(4) डेल्टा x2 और f(5) डेल्टा, ये f(5) डेल्टा x5, f(3). दोबारा आए इधर, ये फंक्शन है 3 पुट करें, 3 2s are 6 और ये क्या आ जाएगा 9, और पहले इंटरवल की लेंथ या विड्थ कितनी है 2। 4 पुट करें, 4 2s are 8 3 11 और ये आएगा 1। 5 पुट करें, 5 2s are 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13 और ये 1। अब ये क्या आया 18 + 11 + 13, ये हो जाएगा 18 है, 13 में 11 ऐड किया 24 बना और ये गालबन सारा आया 42। अब हम लेंगे नंबर 3 एट मिडल पॉइंट RP। अब देखें ज़रा,
मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। पहला इंटरवल था हमारा 1/3। पहला इंटरवल क्या है? पहला इंटरवल है 1/3 और उसका मिड पॉइंट जो लेंगे तो 2 आएगा डेल्टा x1। दूसरा इंटरवल था 3/4 3/4 तो उसका मिड पॉइंट आएगा 3.5 डेल्टा x2 और प्लस, और आखिरी था 4/5 तो वो आएगा 4.5 डेल्टा x3। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन जो हम जिसमें वैल्यू बार बार पुट कर रहे थे, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, नज़र आए f(x2) x+3। तो ये अगर आप चाहें, आपको कन्फ्यूजन हो तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अलग-अलग भी पुट मालूम कर सकते हैं। जैसा कि f(2) 2 × 2 + 3 7 आएगा। f(3.5) 2 × 3.5 + 3, ये 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 होके 10 हो जाएगा। फिर है 4.5 पे तो ये आएगा 2, हर दफ़ा पुट इसी में करना है। ये हमारा फंक्शन है 2 × 4.5, ये 4.5 है, 9 और 3 12, तो हमारे पास आ जाएगा आर पी हम फाइंड कर रहे हैं एट मिडल पॉइंट्स। तो ये है फंक्शन f(2) कितना आया 7 और पहले इंटरवल की लेंथ थी 3। फिर है जो दूसरी वैल्यू आई है 10 और वो था 1, फिर 12 और 1। 7 × 2 + 10 × ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। 14 आया प्लस 10 आया प्लस 12। 12 में 10 14, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। 12 में 10 ऐड करें 22 और ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 36। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी तरह मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर, मेरे पास है 6 7 8 9 10। एक मैंने की है, 5 और हैं। 5 में से मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अगले लेक्चर में 3 और कर दूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।